तो आज हम लोग देखते हैं PYQ है 2020 का, फिजिक्स सब्जेक्ट है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका बी है। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 3 फ्रेड कार्स ऑफ मास m आर पुल्ड विथ फोर्स F बाई ए लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मीन्स होता है कोई इंजन। फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, राइट। फ्रिक्शन यहाँ पे हम लोग को नहीं ज्यूम करना है, फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं कहा गया, नेग्लिजिबल है। फाइंड द फोर्स ऑन ईच कार, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ईच कार, यानी 3 कार दिया हुआ था तो प्रत्येक पे हमें फोर्स निकालना है, कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो 3 कार है, सपोज करते हैं ए हमारा कार है, ठीक है। नेक्स्ट कार एक ये है और एक कार ए जूम कर लेते हैं, 3 कार है हम लोग का। ये तीनों सपोज करते हैं वायर से कनेक्टेड है या फिर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और ये यहाँ पे कोई लोकोमोटिव जिसको इंजन बोलते हैं, उससे ए फर्स्ट कार पे फोर्स लगाया जा रहा है एफ। ये तीनों कार का मास दिया हुआ, प्रत्येक का एम। ए यहाँ पे 3 कार है, फर्स्ट कार पे फोर्स लगाया जा रहा है जिसको एफ यहाँ पे दिखाया गया है, एफ से फोर्स लगाया गया है। 3 कार है, तीनों का मास प्रत्येक का दिया हुआ। अब इसको डायग्राम ए हमारा हो गया। अब कहा जा रहा है कि इस पे फोर्स लग रहा है, तो हमें बताना है कि प्रत्येक पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो एज्यूम किया स्ट्रिंग, इसको पहले हम लोग लिख लेंगे लेट द स्ट्रिंग इज massless and tension in a string is T1 and T2, राइट। ये पूरा जो सिस्टम है एक साथ मूव कर, अगर फोर्स लगेगा, ये पूरी सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो ये जाहिर सी बात है इधर की ओर मूव करेगी, तो कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं, दे आर मूविंग टुगेदर विथ सम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि इसमें टोटल मास कितना है। 1 2 3, तीनों का मास प्रत्येक का एम है, तो टोटल मास एम प्लस एम प्लस एम, डेट बिकम्स 3m। एंड फोर्स कितना अप्लाइड किया गया है, एफ। ए फोर्स हमारा अप्लाइड फोर्स है एफ। तो हम लोग वैसे जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स यहाँ पे एफ दिया हुआ है ऑलरेडी। मास कौन सा लेंगे तो ये टोटल मास 3m इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट किए थे अभी यहाँ पे, तो ए एक्सेलरेशन हो गया। तो पहले यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू एफ बाई 3m। ये हमें आगे यूज आएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। इस प्रत्येक पे हम लोग को एनालिसिस करना होगा कि किस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले इस पे आते हैं, फर्स्ट वाले पे। एनालिसिस ऑन फर्स्ट कार। इसका डायग्राम खींच लेते हैं हम लोग, ऊपर से देख लेते हैं। ये फर्स्ट कार है तो इसका डायग्राम नीचे की ओर खींच लेंगे। ये मास हो गया कार का, राइट। इधर की ओर फोर्स लगा हुआ है एफ और इधर की ओर स्ट्रिंग है।
तो जाहिर सी बात है हम लोग पढ़े थे इसमें या भी जानते भी होंगे कि जैसे ही इस पर जो कि स्ट्रिंग बीच में आ जाता है तो बीच में टेंशन लगता है। तो अगर यहाँ पे बीच से सेक्शन देख लें तो इधर एक टेंशन होगा इसके लिए और इसके लिए इधर लगेगा। इस टेंशन को हम लोग यहाँ पे देखें तो एक T1 है और एक T2 है। तो यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 ले लेंगे। इसमें भी वैसे ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगता है। उसके बाद हम लोग है जो कि इसमें T1 आ जाएगा, राइट। इस पे हम लोग देखेंगे T1 आ जाएगा, ये बॉडी मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो ये जो फोर्स होगा इस पर अगर एनालिसिस करें, फोर्स इक्वल टू मास अपॉन एरिया होता है, मास इंटू एरिया, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे जो फोर्स दिखेगा एक एफ इधर है और एक डायरेक्शन अपोजिट इधर की ओर T1 है, एफ माइनस T1, डेट बिकम्स मास इसका एम इंटू एक्सेलरेशन हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, ये वाला F/3m। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा F/3, F माइनस T1 इक्वल टू F/3। T1 को उधर कर लेंगे और F/3 को इधर कर लेंगे, डेट बिकम्स F माइनस F/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो T1 का जो वैल्यू निकल के आएगा 2F/3। ये टेंशन निकल के आया इस साइड का। तो अभी हम लोग फर्स्ट कार पे एनालिसिस देख लिए, फोर्स डायग्राम देख लिए, इसका कौन सा फोर्स किधर की ओर लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इसमें एक और जो लास्ट वन है यानी थर्ड बॉडी है यानी थर्ड कार है, उसका एनालिसिस करते हैं, उस पर कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इधर लिख लेंगे एनालिसिस ऑन थर्ड कार। इसका भी डायग्राम पहले ऊपर एक बार देख लेते हैं। थर्ड कार डेट मीन्स ये वाला यानी ये वाला सेक्शन। देन आफ्टर इसी को नीचे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये मास है इस कार का, इसमें सिर्फ फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ऊपर एक बार अगेन देख ले। ये एम मास है, इस पर सिर्फ फोर्स ये लग रहा है, इस सेक्शन यहाँ से कटा हुआ है यानी यहाँ से इधर की ओर हमें देखना है, तो इस पर फोर्स ए वाला लग रहा है, एरो जो दिखाया हुआ, जो एक टेंशन है जिस पर वैल्यू कितना है T2 है। इधर की ओर कोई फोर्स नहीं, ये ध्यान रखना है हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं इधर की ओर फोर्स है जो कि T2 है, और ये भी बॉडी पूरे बॉडी मूव कर रही है, डेट मीन्स ये भी मूव कर रहा होगा विथ एक्सेलरेशन ए। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे सेम जैसे इधर लिखें, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है जो कि T2 है। तो T2 इक्वल टू मास के जगह m वैल्यू पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन ए जो कि पहले वैल्यू देख चुके हैं, ए इक्वल टू F/3 है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल देते हैं, F/3 है। m और m कैंसिल हो जाएगा, T2 का जो वैल्यू आएगा F/3, ये दो हमें निकल गया T1 और T2। अब हम फाइनल स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, वो अगले पेज में देख। तो अब हम लोग देखते हैं ये लास्ट स्टेप है, यानी कि अब हम लोग को जो फाइनल क्वेश्चन कहा गया था, जैसा कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द फोर्सेज, यानी फोर्स फाइंड करना, वो भी ईच कार पे, यानी प्रत्येक कार पे। जो कार दिख रहा है 1 2 3, पहले ही लिखा गया 3 कार है, तो तीनों पर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कार यानी इसका देखते हैं, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पे फोर्सेज ऑन फर्स्ट कार। तो इसका अगेन डायग्राम देखते हैं, जो अभी हम लोग देखे थे डायग्राम यहाँ पे जो बनाए थे, इसी को वापस इसी की एक बार ड्रा करते हैं, सेम डायग्राम। ये एक्चुअली व्हील लगा रहे हैं
एम मास का कार है, इधर की ओर टेंशन लगा हुआ है T1, इधर की ओर फोर्स जो लोकोमोटिव इंजन इसको खींच रहा है एफ फोर्स के द्वारा। तो इस पे एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है एफ और T1 है। एफ इधर की ओर है और मूव भी इसी की ओर हो रहा है। डैट मीन्स एफ जाहिर सी बात है बड़ा है तब तो इसकी तरफ एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है। डैट मीन्स जो फोर्स ऑन फर्स्ट कार होगा डैट इक्वल टू इधर एफ माइनस T1। यही दो फोर्स दिख रहा है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ये T1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, इसीलिए पहले कैलकुलेट किए थे ताकि यहाँ पे हम लोग यूज कर लें उस वैल्यू को। तो यहाँ पे एफ माइनस T1 का वैल्यू देख लेते हैं। उसमें T1 यहाँ पे है जो पहले कैलकुलेट किए थे, ये एनालिसिस किए थे जब फर्स्ट बॉडी पे फर्स्ट कार पे उस समय कैलकुलेट किए थे T1 का वैल्यू। और इधर थर्ड जब कार पे एनालिसिस किए थे तो T2 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, जो हम लोग पहले मान चुके थे। यहाँ पे T1 और T2 उसी को बस कैलकुलेट किए हैं। तो यही T1 का वैल्यू अब यूज करना है जो कि यहाँ पे है। T1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2F/3 पुट कर देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे तो F/3 आ जाएगा, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट कार निकल गया, पहला आंसर निकल गया। सिमिलर इधर देख लेते हैं, फोर्स ऑन सेकंड कार। इसका भी सेम डायग्राम जो पहले बनाए थे उसी में से देखना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि कौन सा फोर्स किधर क्यों लग रहा है। तो ये डायग्राम यहाँ से हम लोग देखेंगे जो कि इधर की ओर T1 है, एम मास का कार है और ये इधर की ओर T2 लग रहा है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो इसी को डायग्राम को यहाँ पे बना लेते हैं। एम मास का कार है, इधर की ओर T2 और इधर T1। डायरेक्शन ध्यान से देखना है कौन सा डायरेक्शन किधर की ओर है, और बॉडी मूव इधर की ओर कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। डैट मीन्स T1 ग्रेटर देन T2 है। तो यहाँ पे फोर्स ऑन सेकेंड कार डैट बिकम्स T1 माइनस T2, राइट, क्योंकि T1 बड़ा है T2 से। T1 और T2 का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी वैल्यू को बस यहाँ पे हमें पुट कर देना, और जैसे ही पुट करेंगे तो हमें सेकंड कार पे जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा। डैट मीन्स यहाँ पुट करते हैं वैल्यू। T1 का वैल्यू पीछे कैलकुलेट किए थे उसमें से देख लेते हैं। यहाँ T1 है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एनालिसिस किए थे उससे T1 निकला था, और थर्ड कार का जो एनालिसिस किए थे उससे T2 निकला था। तो दोनों वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, इसी को बस पुट करने वाले हैं। तो फर्स्ट T1 का वैल्यू 2F/3 माइनस T2 का वैल्यू F/3। बस ये दोनों का जब सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा LCM 3 2F माइनस F, डेट बिकम्स F/3। डेट मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड कार विल बी ऑल्सो इक्वल टू F/3। दो आंसर आ गया। एंड लास्ट वन है फोर्स ऑन थर्ड कार, यानी लास्ट कार पे देख लेते हैं फोर्स कितना आ रहा है। फोर्स ऑन थर्ड कार, तो इसका भी सेम डायग्राम पहले पीछे देख लेंगे। डायग्राम इसमें बनाए थे हम लोग। तो थर्ड कार ये वाला है, इसका मास m है और इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है जो इधर की ओर लग रहा है, डेट बिकम्स टेंशन, डेट इज T2। इसी का एनालिसिस भी किए थे, यहाँ पे सेम डायग्राम बनाए थे, यही सेम डायग्राम बना लेना है हम लोग को। एम मास का कार है, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि T2 है, टेंशन, और ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहा है, राइट। इसी को लिख लेना है यहाँ पे, फोर्सेज ऑन थर्ड कार डेट बिकम्स ओनली T2। कोई अदर फोर्स है नहीं, सिर्फ T2 इस पर लग रहा है, और T2 का वैल्यू हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। डेट मीन्स T2 का वैल्यू एक बार देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे T2 निकला था, तो थर्ड कार का एनालिसिस किए थे, उससे ऊपर देखिए थर्ड कार का एनालिसिस किए थे
वहाँ से T2 का वैल्यू F/3 आया था, इसी को लिख लेंगे। फोर्सेज ऑन थर्ड कार F/3। तो हम लोग तीनों कार पे फोर्स देख लिए। फर्स्ट कार पे भी देखे तो F/3, सेकेंड पे भी देखे तो F/3 एंड लास्ट वन पे भी देखे तो F/3। यानी ऑल जितने भी कार है यहाँ पे 3 कार है, तीनों पे सिमिलर फोर्स लग रहा है F/3। यानी हम लोग एक ही सेंटेंस एक ही लाइन में लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ईच कार इक्वल टू F/3। ये आंसर हो गया अपना। ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बार इसको फिर से मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, जो अच्छे से नहीं समझ सके वो इस बार फिर से देख लीजिए सेम चीज़ें। देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर है। क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा हुआ 3 फ्रेट कार ऑफ मास m आर पुल्ड विथ फोर्स F। ये ध्यान रखना है जो जो डेटा दिया हुआ बाई ए लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मीन्स इंजन समझ लीजिए। यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी हम लोग को फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है। जैसे फ्रिक्शन करेंगे तो इसमें नॉर्मल भी आ जाएगा, फिर म्यू का वैल्यू वगैरह आ जाएगा, mg फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, तो वो सब हमें नहीं करना है। यानी सिंपल क्वेश्चन है, बस हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें देख लेना है कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। उसके बाद फाइंड द फोर्स ऑन ईच कार, हमें प्रत्येक कार पे जो फोर्स है वो निकालना है कि हमें कितना फोर्स है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम यहाँ पे देख लिए, एक कार का डायग्राम बना रखे हैं, एम मास का कार है, ये फर्स्ट कार हुआ। इसी तरीके से दूसरा कार है, एम मास का है, और इसी तरीके से सेम तीसरा कार है। सभी कार सिमिलर है, प्रत्येक का मास यहाँ पे लिखा हुआ एम है। ये कार नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। हम लोग इसको बीच से कनेक्ट कर दिए हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से तो कनेक्ट करना पड़ेगा। डैट मीन्स हम लोग स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए हैं, और ये स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स है, डैट मीन्स जो टेंशन अप्लाई होता है। टेंशन फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये सेकंड स्ट्रिंग है। इसमें जो टेंशन है T1 है और इसमें टेंशन T2 है। ये पूरे ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लग रहा है लोकोमोटिव के द्वारा F फोर्स, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट पूरा इधर की ओर मूव करेगी, जिसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो वो हम लोग ए एज्यूम कर लिए हैं। तो हम लोग 3 चीज़ एज्यूम किए, 3 डेटा एज्यूम किए, एक ए है, दूसरा T1 टेंशन और अगेन टेंशन T2। तो ये तीनों पहले वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। इसी को जो मैंने अभी बोला उसी को यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया हूँ। लेट द स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, जो बीच से स्ट्रिंग हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसका कोई मास नहीं। जैसे मास अगर कंसीडर कर लेते हैं तो ये फिर पूरा का पूरा सारा ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो जाएगा। इस पर भी फोर्स फिर हमें देखना पड़ेगा कितना लग रहा है, तो हमें मासलेस मान लिए। और टेंशन इन स्ट्रिंग इज T1 एंड T2, ये स्ट्रिंग है उसका टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग का टेंशन T2 है, राइट। एंड दे आर मूविंग टुगेदर विथ सम एक्सेलरेशन ए, और ये पूरे सिस्टम या पूरे ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, जो हम लोग माने थे ऊपर बताया था वही है। अब टोटल हम लोग देख लेते हैं कि कितना मास हो गया। टोटल मास m प्लस m प्लस m, तीनों कार का मास ऐड कर दे तो टोटल मास 3m, और टोटल जो फोर्स अप्लाइड हुआ था F हो गया था लोकोमोटिव के द्वारा। तो यानी हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे टोटल कितना है F, और मास टोटल 3m, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किए हैं। यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए, राइट। ए इक्वल टू F/3m, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक कार पे एनालिसिस करना पड़ेगा, तब हम लोग को टेंशन T1 और T2 जो हम लोग माने थे ऊपर में भी, हम लोग 3 चीज़ माने थे, एक एक्सेलरेशन माने थे, एक T1 और एक T2 माने थे। ये 3 माने थे तो एक तो मिल गया एक्सेलरेशन, फिर एक T1 और एक T2 बच रहा है, 2 डेटा और बच रहा है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक इस कार पे और एक इस कार पे एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एनालिसिस ऑन फर्स्ट कार ए हो गया, मास m है और इस पर लोकोमोटिव के द्वारा F फोर्स लगाया जा रहा है, और इधर स्ट्रिंग जो जुड़ा हुआ है उसमें टेंशन T1 क्रिएट हो रहा है या डेवलप हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग को पता है। F फोर्स हो गया इधर डायरेक्शन में, और ये T1 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सेलरेशन इधर की ओर मूव कर रहा है बॉडी, इसीलिए एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन में है। यहाँ पे जब लिखेंगे तो फोर्स बड़ा है, तो F माइनस T1 इक्वल टू
मास का एम और एक्सेलरेशन का F/3 एम। एक्सेलरेशन ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी डेटा को पुट कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, F माइनस T1 इक्वल टू F/3। इस T1 को उधर कर लेंगे, यानी ये माइनस साइन हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस F/3 को इधर ले आएंगे तो F माइनस F/3। इसी को जब सोल्व करेंगे तो 2F/3, इसको सोल्व करने का 3 LCM हो जाएगा, 3F माइनस F, तो यहाँ पे घटेगा तो 2F/3 हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू भी मिल गया। अब हमें T2 चाहिए, तो उसके लिए थर्ड कार पे एनालिसिस करेंगे। थर्ड कार को फिगर या डायग्राम एक बार फिर वापस देखते हैं। ये है थर्ड कार। थर्ड कार है, इसका मास एम है, इधर की ओर इसमें T2 लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं है इस पर। इसी को डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ किया। एम मास का कार है, इधर की ओर टेंशन T2 लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में टेंशन T2 लग रहा है। ये एक्सेलरेशन इधर की ओर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर की ओर मूव कर रही है। तो इस पे डायरेक्ट है जो कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिर्फ और सिर्फ इसमें फोर्स T2 है, तो इसीलिए सिर्फ T2 लिखा गया है, इक्वल टू मास m है और एक्सेलरेशन ए है। ए का वैल्यू अगेन हमें ऊपर जो कैलकुलेट किए उससे देख लेंगे, F/3 है, वही वैल्यू ए का यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो T2 इक्वल टू एम का एम इंटू ए का वैल्यू F/3 है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, F/3। तो T2 का भी वैल्यू निकल गया F/3, यानी हमें T1 और T2 दोनों निकल गया। ये T1 और ये T2 है, और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, यानी हम लोग तीनों डेटा फाइंड कर लिए। तो अब अगले स्टेप में हम लोग बस फोर्स देखना है कि कौन से कार पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो देख लेते हैं हम लोग। एनालिसिस करते हैं फर्स्ट कार पे। तो फर्स्ट कार का फिगर या डायग्राम फिर से वापस देखते हैं, इसमें देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद दिखाते हैं। ये फर्स्ट कार है अपना, एम मास का, इधर की ओर इसमें लोकोमोटिव के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। ये फर्स्ट कार, एक्सेलरेशन इधर की ओर क्रिएट हो रहा है। तो इसी को फिगर ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे एम मास का फर्स्ट कार हो गया, इधर फोर्स लगाया जो लोकोमोटिव के द्वारा लग जा रहा है, और ये टेंशन T1 क्रिएट हो रहा है स्ट्रिंग में। तो इसको जैसे ही लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट कार, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, F माइनस T1, इधर की ओर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी F डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो F माइनस T1, F फोर्स ज़्यादा है, F ग्रेटर देन T1, F ग्रेटर देन T1, F माइनस T1। T1 का वैल्यू पीछे कैलकुलेट कर लिए थे, वो देख लेंगे। T1 का वैल्यू 2F/3 यहाँ पे है लिखा हुआ, पीछे जो कैलकुलेट किए थे फर्स्ट कार पे जब एनालिसिस किया था, तो T1 का वैल्यू मिल गया था, उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो F माइनस 2F/3 हो जाएगा। अब इसी को LCM लेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो F/3 आ जाएगा, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट कार हमें निकल गया F/3। इसी तरीके से सेकंड कार पे देख लेंगे और फिर थर्ड कार पे देख लेंगे। तो फोर्स ऑन सेकंड कार पे देखते हैं, सेम डायग्राम देख लेंगे। तो सेम डायग्राम है जो कि देख लेते हैं सेकंड कार का डायग्राम। यहाँ पे सेकंड कार है, एम मास का, इधर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ पे टेंशन T1 है और इधर की ओर टेंशन T2 है। डायरेक्शन ध्यान रखना कौन सा डायरेक्शन किधर है। तो इसी को यहाँ पे मैं वापस सेम फिगर बना दिया, एम मास का, इधर टेंशन T1 और इधर टेंशन T2। इधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है T1 डायरेक्शन में, तो T1 बड़ा है। फोर्स ऑन सेकंड कार देख लेंगे, T1 माइनस T2। T1 और T2 का वैल्यू वापस पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो T1 का वैल्यू देख लेते हैं अगेन। T1 यहाँ पे 2F/3 था, जो कि एनालिसिस किए थे फर्स्ट कार पे उसमें निकला था, और एनालिसिस किए थे थर्ड कार पे, तो T2 का वैल्यू भी हम लोग देख चुके थे। तो दोनों वैल्यू का यहाँ पे यूज कर लेंगे, T1 की जगह 2F/3, T2 की जगह F/3। ये दोनों जब LCM ले लेंगे तो 2F माइनस F डेट बिकम्स F/3, यानी फोर्स ऑन सेकंड कार भी हम लोग को निकल गया। दो आंसर हम लोग फाइंड कर ले, फर्स्ट कार का, एक सेकंड कार का। अब एक लास्ट बच रहा है जो थर्ड कार है। थर्ड कार का भी डायग्राम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एनालिसिस किए थे उसमें भी डायग्राम बनाए थे। ये है थर्ड कार, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, T2, टेंशन है T2। इसी को डायग्राम एक बार एनालिसिस किए थे उस समय भी बनाए थे, सेम डायग्राम अगेन बनाना है। तो वही डायग्राम है, एम मास का कार है, इधर की ओर मूव कर रहा है, T2 डायरेक्शन की ओर एक्सेलरेशन भी लग रहा है। इस पर सिर्फ एक ही फोर्स है T2। फोर्स ऑन थर्ड कार सिर्फ और सिर्फ T2 लग रहा है। T2 का वैल्यू पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, T2 का वैल्यू ये यहाँ पे रहा, थर्ड कार का एनालिसिस किए थे उस समय
T2 इक्वल टू F/3, यही वैल्यू पुट कर देना है T2 का। डेट बिकम्स यहाँ पे T2 का वैल्यू F/3, यानी फोर्स ऑन थर्ड कार ऑल्सो F/3। तो इसी तरीके से हम लोग देखें कि तीनों कार पे जो फोर्स लग रहा था वो F/3 ही था, F/3, F/3 और F/3, राइट। तो यानी तीनों कार पे सिमिलर फोर्स लग रहा है, तो इसलिए लास्ट में वो लिख दिए हम लोग सेंटेंस, फोर्स ऑन ईच कार इक्वल टू F/3, डेट बिकम्स आंसर।